नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र। आप देख रहे हैं शिवार्थ न्यूज। दोस्तों, मेरे पीछे आप ये जो देख रहे हैं, आपको तालाब लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों असलियत ये है कि आपको जो तालाब के पीछे वो एरिया दिख रहा है, वो इस गांव का शमशान घाट है, मुक्ति धाम है। मैं इस समय मौजूद हूं बरेहड़ा गांव में, जो कि बांदा जनपद एवं नरैनी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आप लोग देख सकते हैं कि शमशान घाट जाने का रास्ता भी यही है। अब आपको बड़ा ताजुब लग रहा होगा कि आखिरकार इस रास्ता से कोई डेड बॉडी को किस तरह से ले जाता होगा, और यदि कोई इस समय यहाँ पर किसी की डेथ हो जाती है तो उसको किस तरह से यहाँ से ले जाया जाएगा। क्योंकि आप इस मुक्ति धाम की हालत देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी तरह से खराब पड़ी हुई है, और जो ये रास्ता है पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। और वहाँ जो एरिया दिख रहा है वो मुक्ति धाम है, और यहाँ के लोगों को कितनी कठिनाई होती होगी जब कोई अचानक यहाँ डेथ हो जाती होगी किसी की, या फिर वो मिट्टी हो जाता होगा, तो मिट्टी को ले जाने में कितनी भारी दिक्कत होती है। अभी उधर से चल के हम दिखाते हैं ये पूरा एरिया कि यहाँ के जो अभी तक प्रधान हुए हैं मुक्ति धाम क्यों नहीं बनवाए हैं, और आखिरकार इस पर काम क्यों नहीं किया जाता, और यहाँ के लोगों को क्यों ऐसी समस्या होती है। चलिए दिखाते हैं, बने रहिए हमारे साथ। मैं अभी उसी जगह पर खड़ा हूँ जहाँ पर यहाँ दाह संस्कार किया जाता है। यहीं पे लोग शव को लाते हैं और यहीं पे अग्निदाह संस्कार उसका करते हैं। ये जो इतना काफी कम एरिया है, आप देख पा रहे हैं, यहीं पे बरेहड़ा गांव का अंतिम संस्कार शव का किया जाता है। और आप थोड़ा सा दिखाना कि ये जो एरिया देख रहे हैं आप, ये जो पूरा एरिया है, शायद ये पूरी मुक्ति धाम की ही जमीन है। लेकिन सवाल ये है, मुद्दा ये है कि आखिरकार इस बरेहड़ा गांव में मुक्ति धाम क्यों नहीं बनाया गया। और यहाँ के जब लोगों को कोई दाह संस्कार, किसी शव को अंतिम संस्कार करना होता होगा, तो फिर किस तरह से किया जाता होगा, जब इस प्रांगण की, इस एरिया की हालत इस तरह से हो रखी है। ना तो यहाँ पर आने की जगह है, और ना ही यहाँ पर शव लाया जा सकता है अभी हाल ही में इस टाइम पे, कि यहाँ तक आने का रास्ता वो है मेन रोड, वहाँ लगती है, आगे जाके मिल जाती है, और यही रोड गांव में मिलती है। अब जब किसी शव को लाया जाता है तो इसी रास्ते से लाया जाता है, लेकिन उस रास्ते से यहाँ से लगभग 50 से 70 मीटर के लगभग होगा। वहां से यहाँ तक लाने का रास्ता ही नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कि ये छोटी सी तलैया पड़ती है जहां पर पानी का भराव है, और वहां लोगों के खेत पड़ते हैं, वहां भी पानी का भराव है। आखिरकार बात यह है, मामला ये है कि यहाँ इस एरिया में आने के लिए लोग आए तो आखिर कहां से आए, और शव को जब इस हालत में लाया जाता है शव को, तो इस एरिया में कहां से पहुंचे, कहां से रास्ता हो, ये यहाँ कोई व्यवस्थाएं है ही नहीं है। इस मुक्ति धाम का आने का रास्ता ये है। आपको देखने में ये तालाब लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में ये तालाब नहीं है, लेकिन अभी हाल ही में तालाब ही आप इसको कह सकते हैं। कोई पोखरा, पानी का भराव यहाँ पर काफी मात्रा में है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से इस रास्ते में पानी भरा हुआ है, और पानी काफी मात्रा में है। शायद आप यहाँ पर डूब भी सकते हैं। और ये जो दिखा रहे हैं आपको, ये पूरा यहाँ आने का रास्ता है। जब यहाँ सूख जाता है तो यहीं से गांव के लोग शव को लेकर अंतिम संस्कार के लिए इस एरिया तक पहुंचते हैं। और यदि मैं बात करूं कि गांव में इस टाइम पे, भगवान न करे कि ऐसा हो, यदि इस टाइम में किसी की डेथ हो जाती है तो यहाँ तक आने का रास्ता ही नहीं है, और यहाँ के लोगों को शव का अंतिम संस्कार करने में इतनी भारी दिक्कत होगी कि अब मैं आपको क्या बताऊं। आप पूरे एरिया का हाल देख सकते हैं कि पूरी तरह से खराब है, क्षतिग्रस्त है। यहाँ की बहुत ही दयनीय हालत है। और दोस्तों, मैं
एक बात और कहना चाहता हूं सिस्टम से और इस गांव वालों से कि यहाँ पर इतने उत्कृष्ट व्यक्ति भी हुए, इतने प्रधान हुए, इतना जिला पंचायत हुए, इतने विधायक, इतने सांसद हुए, लेकिन इस गांव के लिए किसी ने भी मुक्तिधाम नहीं दिया। इतने यहाँ के मुखिया हुए, लेकिन किसी ने भी मुक्तिधाम बनवाने का प्रयास, जद्दोजहद नहीं किया। और आज भी जब हम 21वीं सदी में पहुंच गए हैं, चांद पर जाने की बात करते हैं, आज भी इस गांव की हालत बद से बदतर है। आज भी यहाँ लोगों को शव फूंकने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, ना कोई मुक्तिधाम की व्यवस्था है। आखिरकार मुद्दा ये है कि यहाँ यदि शव को अंतिम संस्कार की लाया जाए तो कैसे लाया जाए और लोग किन कठिनाइयों का सामना करते हैं, ये बात यहाँ के जितने भी मुखिया हुए हैं उनको जरूर सोचना चाहिए था। क्योंकि दोस्तों ये कड़वा है लेकिन सच है। इस गांव के जितने भी लोग, और मैं भी इसी गांव का हूं, यदि मेरी भी डेथ होती है और इस गांव में किसी भी व्यक्ति की, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन ये भी सच है कि एक ना एक दिन सबको इसी जगह आना है। और जितने भी इस गांव के लोग हैं सभी को लास्ट में यहीं आना है। फिर भी हम लोग जीते जी इतना सब कुछ करते हुए और इसी का विकास नहीं करवा पा रहे हैं, मुक्तिधाम नहीं बनवा पा रहे हैं, तो हमारे लिए सारी राजनीति और सफल होना, हम कितने भी आगे क्यों ना चले जाएं, सब कुछ व्यर्थ है। क्योंकि दोस्तों जब हमें मालूम है कि आखिरी में हमें यहीं आना है, यहीं हमारा अंतिम संस्कार होना है, और फिर भी हमारे इस एरिया का हाल इस तरह से है। दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि इस एरिया के लिए गांव के सभी व्यक्तियों को, नागरिकों को लड़ाई लड़नी चाहिए, मुक्तिधाम बनवाने की कोशिश करना चाहिए। किसी भी तरह से बरहेंडा गांव में मुक्तिधाम बनना चाहिए। और सिस्टम से भी मैं कहना चाहूंगा, यहाँ के जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनसे भी कहना चाहूंगा कि बरहेंडा गांव में मुक्तिधाम बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर शव का अंतिम संस्कार करने के लिए लोगों को बहुत कठिनाई होती है। यहाँ मुक्तिधाम बनना ही चाहिए और सिस्टम को ये देखना चाहिए कि इस मुक्तिधाम का कितना एरिया है, कैसे क्या है, जिस तरह से भी हो, लेकिन यहाँ मुक्तिधाम बनना चाहिए। यहाँ के जो भी मुखिया हैं, पूर्व रहे हैं, वर्तमान हैं, जो आगे भावी प्रधान पद पर खड़े हो रहे हैं, उनको भी प्रयास करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करते हैं। उनको प्रयास करना चाहिए कि हमारे गांव बरहेंडा में मुक्तिधाम जरूर बने। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ये देखिए दोस्तों, अभी हम उस रास्ते से निकल कर आए हैं और आप देख सकते हैं कि रास्ते की क्या हालत है। अब ये जो अभी जिस स्थान पर खड़े हैं, यहीं पर लोग शव को लाते हैं अंतिम संस्कार के लिए। देख सकते हैं कि यहाँ कितनी झाड़ियाँ, और पानी में हमारा पूरा जूता गीला हो गया है, क्योंकि यहाँ की इस तरह की हालत हो रखी है।